डायरी भी साथ रख सकते हैं, कुछ चीजें आपके काम आ सकती हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जेत वन में विहार कर रहे थे और उस विहार करते समय एक मार जो है मनुष्य के वेश में भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है, भंते पार किसे कहते हैं? पार। तो भगवान बुद्ध वो जान गए ये पापी मार है और ये कुछ न कुछ अटपटाक लेके ही हमेशा आता है। तो कहने लगे, तुझे मार से क्या लेना देना? इस मार को तो, इस पार को तो वीतरागी ही समझ सकते हैं, तू क्या समझेगा? तुझे इनसे क्या लेना देना है? तो भगवान बुद्ध वहां इस गाथा को कहते हैं, वीतराग के बारे में समझाते हुए क्या कहते हैं? यस पारंग अपारंग बा, यस पारंग अपारंग बा, पारा पारंग न विज्जति बीतदरंग विस्मयंतं तमहिं भूमि ब्राह्मण। अर्थात जिसके पार, पार का मतलब आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है ना, मन है। और अपार का मतलब क्या है? शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है और धर्म है। और पारापार का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं और मेरा नहीं है। जो निर्वय है, निडर है, अनासक्त है, आसक्ति से विरक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बहुत ये गंभीर गाथा है, इसके बारे में नागरत्न जी बता चुके हैं, इसलिए मैं आज थोड़ा अलग बताने का प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध ने जो है एक धर्म नगर बसाया है। भगवान बुद्ध ने एक धर्म का नगर बसाया है। और ये धर्म का नगर कैसा है, धर्म के नगर के अंदर क्या क्या है, इसका मैं आज केवल परिचय देने का प्रयास करता हूं। एक बार की बात है, राजा मिलिंद जहां आयुष्मान नागसेन थे वहां पर गया और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद एक तरफ बैठ गया और उस समय भी बातों को जानने की उत्सुकता उसके मन में हो रही थी। आप सभी जानते हैं राजा मिलिंद के बारे में या मिनांडर के बारे में, वो बहुत बड़ा जिज्ञासु था। धर्म के बारे में कुछ न कुछ नया जानने का उसका हमेशा मन तैयार रहता था। तो वहां पर जो है और भी कुछ जानने के लिए, उस समय और भी बातों को जानने की उत्सुकता उसके मन में हो रही थी। नागसेन की बातों को सुन समझने की इच्छा हो रही थी। ज्ञान का प्रकाश होता कैसा है, उस प्रकाश को देखने की इच्छा हो रही थी। अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए, ज्ञान को और ज्यादा गंभीरता से प्राप्त करने के लिए वो व्याकुल हो रहा था। स्वयं बड़े धैर्य और उत्साह के साथ, बड़े धैर्य और उत्साह के साथ अपने मन को रोक करके शांत भाव से आयुष्मान नागसेन के पास गया और बोला, भंते नागसेन, बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसको हम चिंतन कर सकते हैं और आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब भी हम दे सकते हैं। क्या पूछता है भंते नागसेन? क्या आपने बुद्ध को देखा है? और आज भी बहुत सारे लोग कह देते हैं। तो भंते नागसेन कहते हैं, नहीं राजन। तो पूछता है, क्या आपके आचार्यों ने बुद्ध को देखा है?
तो कहते नहीं महाराज, तो भंते नागसेन, न आपने बुद्ध को देखा है, न आपके आचार्यों ने देखा है, तो ऐसा मालूम होता है कि बुद्ध हुए ही नहीं है। बुद्ध फिर तो इस पृथ्वी पर हुए ही नहीं है, पूरी कल्पना है। बुद्ध होने का कोई सबूत ही नहीं मिलता है। तो राजा मिलिंद को भंते नागसेन, क्योंकि वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े प्यार से उसे बताते हैं कि महाराज, क्या आपके परिवार में राजा हुए हैं क्या, जो आपके पुरखे कहलाते हैं, हुए हैं क्या? तो राजा मिलिंद कहता है, हाँ भंते, इसमें क्या संदेश है, पहले के राजा अवश्य हो चुके हैं, जो मेरे ही पुरखा थे। तो भंते नागसेन पूछते हैं राजा मिलिंद से, महाराज, क्या आपने पहले के उन राजाओं को देखा है? तो राजा मिलिंद कहता है, नहीं भंते। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज, क्या आपके सलाहकार, आपको सलाह देने वाले, आपके पुरोहित, आपके मंत्रीगण, आपके हाकिम, आपके हुक्मरान, राजमंत्री, क्या इन्होंने उन पहले के राजाओं को देखा है? तो राजा मिलिंद कहता, नहीं भंते। फिर जो है भंते नागसेन उसको बड़े प्यार से बताते हैं, समझाते हैं, महाराज, यदि ना तो आपने स्वयं देखा है अपने पुरखों को, ना ही आपके सलाहकार, जो आपको सलाह देने वाले, उन्होंने उन राजाओं को देखा है, तो क्या पता वे हुए भी हैं या नहीं हुए हैं? उनके होने का कोई भी तो सबूत होना चाहिए ना। तो राजा मिलिंद कहता, भंते नागसेन, किंतु अभी भी वो चीजें हैं, अभी भी वो चीजें हैं, देखी जाती हैं, जिनको उन पहले के राजाओं ने इस्तेमाल किया था। उनके श्वेत छत्र हैं, उनके राज मुकुट हैं, उनके जूते हैं, उनके चमर हैं, उनकी तलवार है, उनके बेशकीमती पलंग हैं। अभी तक बहुत सारी चीजें विद्यमान हैं, मौजूद हैं, और ये सभी सबूत हैं जिनसे हम लोग जान सकते हैं और विश्वास करते हैं कि वे पहले के राजा अवश्य हुए हैं, जो आज नहीं। तो भंते नागसेन कहते, महाराज, इसी तरह हम लोग भगवान बुद्ध के विषय में भी जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। इसका प्रमाण है, जिसके बल पर हम लोग जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध अवश्य हुए हैं। तो वो पूछता है भंते नागसेन, वो कौन सा प्रमाण है, वो कौन कौन से प्रमाण हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, क्या बताते हैं भंते नागसेन, महाराज, वे चीजें अभी तक मौजूद हैं, जिन चीजों को उन्होंने, अर्थात भगवान बुद्ध ने अपने काम में लगाया है, उनको प्रयोग किया है। वह सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं, अरहत हैं, और सम्यक संबुद्ध के द्वारा काम में लाई गई चीजें ये हैं। इनको ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। पहली बात क्या है? 4 स्मृति प्रस्थान। आपने पढ़ा होगा बुद्ध उनके धम्म में कि जब शीलों का पालन करते हैं, आनापान सती ध्यान का गहराई से अभ्यास करते हैं, तो वहां 4 स्मृति के झरने निकलते हैं, 4 स्मृति प्रस्थानों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से 4 स्मृति प्रस्थान हैं? कौन कौन से वो 4 स्मृति के झरने हैं? पहला है कायानुस्मृति, जिसका आज हम ध्यान करते हैं।
दूसरा है वेदानुस्मृति, तीसरा है चित्तानुस्मृति और चौथा है धम्मानुस्मृति। ये 4 झरने निकलते हैं और ये आज भी मौजूद हैं, जिनसे हम विश्वास कर सकते हैं भगवान बुद्ध हुए हैं। ये उन्हीं ने तो प्रयोग में किए हैं। और दूसरा सबूत क्या है? वो कहते हैं 4 सम्यक प्रधान हैं जो आज भी मौजूद हैं। ये 4 सम्यक प्रधान क्या हैं? इनको 4 सम्यक प्रयत्न भी कहते हैं, इनको 4 सम्यक प्रयास भी कहते हैं। वो क्या है? जो कुछ भी हमारे अंदर अकुशल विचार आने के लिए तैयार हैं, उनको रोकना है। अगर हमें निब्बाण की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है तो क्या करना? पहला प्रयास, जो कुछ भी अकुशल हमारे अंदर आने वाला है उसको अपने अंदर मन में आने नहीं देना है। दूसरा क्या है? जो कुछ भी हमारे अंदर अकुशल है, राग है, द्वेष है, मोह है, यानी जो कुछ भी हमारे लिए दुख पहुंचाने वाला है, जो सुख का रास्ता रोकने वाला है, उस सभी अकुशल को बाहर निकालना है। और तीसरा क्या है? हमारे सामने हमारे धर्मचारी हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, हमारे धर्मवर्ग हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ अच्छा यानी कि कुशल सीखने को मिलता है, तो उस कुशल को सीखने के लिए तैयार रहना है। और जैसा कि बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं, भंते जी भी कहते हैं कि हमारे अंदर बुद्धत्व का बीज विद्यमान है, उसे बस विकसित करना है। तो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ कुशल है, उस कुशल का रक्षण करना है, उस कुशल को अकुशल में बदलने नहीं देना है। तो 4 ये सम्यक प्रयास हैं जो सम्यक प्रधान कहलाते हैं, है ना? ये आज भी मौजूद हैं, ये सबूत है। और तीसरा सबूत क्या बताते हैं? वो है 4 रिद्धिपाद। 4 रिद्धिपाद क्या है? एक तो है पहला छंद, जिसको लगाव या लगन भी कहते हैं। दूसरा है वीर, जिसको उत्साह कहते हैं। तीसरा है चित्त, हमारे चित्त में वर्तमान में क्या क्या चल रहा है। और चौथा मीमांसा यानी विवर्ष, जो भी हमारे अंदर विचार वितर्क वगैरह वगैरह। तो ये 4 रिद्धिपाद, इन पर जब हम एक तरह से काबू कर लेते हैं तो ये 4 रिद्धिपाद हमें मिल जाते हैं। और ये सबूत है, ध्यान के माध्यम से हम इसका अभ्यास करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बताते हैं 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां कौन सी? धर्मेंद्रियां, है ना? तो 5 धर्मेंद्रिय कौन सी हैं? हमारे पास श्रद्धा इंद्रिय है, श्रद्धेंद्रिय है, हमारे प्रयत्नों के प्रति श्रद्धा है। दूसरा क्या है? वीर इंद्रिय। वीर का मतलब क्या है? जोश, उत्साह। कुशल कर्मों को करने के लिए हमारा मन उत्साहित रहना है, ये हमारे पास है, बस उसका विकास करना है। और तीसरा क्या है? स्मृति। ये बीचों बीच में ये पहरेदारी का काम करती है स्मृति। और चौथा क्या है? समाधि, आप जानते ही हैं। और 5वां है प्रज्ञा। ये 5 धर्मेंद्रिय हैं। ये सबूत है भगवान बुद्ध का, उनके होने का। और अगला क्या बताते हैं? 5 बल हैं। ये जो 5 धर्मेंद्रियों के अंदर ही, इन्हीं से ही 5 बल प्रकट हो जाते हैं, 5 बल इन्हीं से निकलते हैं। यानी कि ये जो इंद्रियां हैं वो बल में बदल जाती हैं। श्रद्धा इंद्रिय जो है, श्रद्धा बल में बदल जाती है। वीर इंद्रिय, वीर बल में बदल जाती है। स्मृति इंद्रिय, स्मृति बल में बदल जाती है। और समाधि इंद्रिय, समाधि बल में बदल जाती है। और प्रज्ञा इंद्रिय
प्रज्ञा बल में परिवर्तित हो जाती। और ये भगवान बुद्ध का सबूत है उनके बारे में। आगे क्या प्रमाण है? वो है सप्त बोधयांग। सप्त बोधयांग की अपनी एक कहानी है। इतना समय नहीं होता जो मैं बुक्स कहानी को बता सकूं, केवल मैं परिचय देने वाला हूं आज। तो सप्त बोधयांग का मतलब क्या है? 7 बोधि के अंग हैं और ये भी क्रमानुसार हैं, यानी कि ये 7 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ करके हम संबोधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली सीढ़ी कौन सी है? और वो है स्मृति। बगैर स्मृति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब स्मृति ठीक होती है तो स्मृति की पहली सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी पे पहुंचते हैं, वो है धर्म विजय। जब हमारी स्मृति ठीक होती है तो क्या सही है और क्या गलत है उसका हम विजय कर सकते हैं। और जब स्मृति भी होती है, अच्छा या बुरा समझने की, परखने की जब समझ आती है, तो तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, वो है वीर। हमारे को एक अलग से उत्साह निर्माण होता है और जब उत्साह आता है कुशल कर्मों को करने के लिए, स्मृति हमारे साथ है, अच्छा या बुरा समझने की हमारे पास शक्ति है, तो फिर चौथी सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं, वो है प्रीति, जिसको कहते हैं महान सुख की प्राप्ति। ऐसी प्रीति जहां बहुत ही सुख होता है, सुख ही सुख मिलता है, ऐसा लगता है हम अच्छा जो कर रहे हैं इसमें जो आनंद आता है उसको प्रीति कहते हैं। और जब प्रीति की प्राप्ति होती है तो फिर आगे जो है अगली सीढ़ी जो हमारी होती है प्रसब्धि की होती है। हमें वहां संतोष मिलता है। जैसे कोई भमरा है, तितली है या मधुमक्खी है, जब वो फूलों का पराग चूसते 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 पहले गुनगुनाती है और जब चूस लेती है तो वो शांत हो जाती है। ऐसी अवस्था है आती है जब ध्यान करते करते सारे विचार विचार सारे समाप्त हो जाते, प्रीति भी खत्म हो जाती है, वहां जो अवस्था आती है उसे प्रसब्धि की अवस्था कहते हैं। आगे जो है अगला जो सीढ़ी है वो है समाधि की, जहां पर शांतता निर्माण होती है, तो फिर वहां पर एकाग्रता आती है। हम समाधि की सीढ़ी पर चढ़ते हैं और समाधि की सीढ़ी जैसे ही पार करते हैं उससे आगे जाते हैं तो ऐसी भावना, उपेक्षा भावना आती है। ये जो ब्रह्म विहार की सबसे ऊपर की अवस्था होती है, पहली अवस्था मैत्री है, दूसरी करुणा है, तीसरी मुदिता है और चौथी उपेक्षा है। यहाँ मैं और मेरे का भाव खत्म हो जाता है। ये सबूत है आज भी। और अगला सबूत क्या है? भगवान बुद्ध का मग्गाने अठिको श्रेष्ठो, है ना। सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है। और ये किसका दिया हुआ है? भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग अगर कोई है, सबसे अच्छा रास्ता है कोई, वो है अष्टांगिक मार्ग। और उस अष्टांगिक मार्ग के 8 जो अंग हैं जो हमें समाधि की तरफ ले जाते हैं, बुद्धत्व तक ले जाते हैं, जिसमें पहला अंग है सम्यक दृष्टि, अच्छी समझ, अच्छी सोच, है ना। और वो भी कौन सी? सम्यक, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है, जो हमें रोशनी देने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हमारे मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं वो सम्यक दृष्टि से ही दिखाई देने लग जाती हैं। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। जब हमें रास्ता दिखता है कि ये रास्ता अच्छा है तो फिर उसी पर चलने का हम संकल्प लेते हैं। तीसरा क्या है? सम्यक वाचा है। जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे जो संकल्प हमारी वाणी पे आते हैं तो समझ में आता हमारी जो वाणी कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। और जब वाणी सम्यक होती है तो फिर अगली जो सीढ़ी आती है अष्टांग मार्ग में, वो है सम्यक कर्मांत। फिर हम शीलों का पालन करते हैं, शीलों के आधार पर ही हम कर्म करते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करते हैं जहां पर शील हमारे टूटे, किसी को दुख हो, किसी को चोट पहुंचे। अगला है सम्यक आजीविका। ऐसी आजीविका
जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी को पीड़ा नहीं, किसी को कष्ट नहीं है, किसी को जान माल की हानि का खतरा नहीं है। ऐसी आजीविका करते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को चला सकें बगैर किसी की बाधा के, किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी की जान की हानि किए हुए। अगला जो है वो है सम्यक व्यायाम। ऐसा व्यायाम ये मन की साधना है, ये समाधि है एक तरह से। अभी हमने ऊपर बताया ही था, 4 जो प्रयास हैं यही सम्यक व्यायाम है। क्या है? अकुशल को आने से रोकना है अपने अंदर, और जो अकुशल पहले से ही बैठा हुआ है उसको बाहर निकालना है इस ध्यान साधना के माध्यम से। तीसरा जो है, कुशल जो आ रहा है उसे आने देना है, उसको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जैसे राजा मिलिंद हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए, नया धम्म सीखने के लिए तैयार रहता था, ऐसे में हमें भी अपने आप को तैयार रखना है। और चौथा क्या? जो कुछ भी हमारे अंदर कुशल है, जो भी हमारे अंदर बुद्धत्व का जो बीज है, उसको साधना के माध्यम से, शीलों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, कल्याण मित्रता के माध्यम से उसको विकसित करना है और बुद्ध तक पहुंचना है। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगला जो है सम्यक स्मृति है। ये जो स्मृति प्रस्थान है उसी में से है। स्मृति भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार की बताई है: कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति और धम्मानुस्मृति। साथ ही साथ भंते जी ने इसको और ज्यादा क्लियर कर दिया है। उन्होंने बताया है कि पहली स्मृति किसके प्रति होनी चाहिए? आसपास जिस वातावरण में, जिस परिवार में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके प्रति हमें अवेयर रहना चाहिए। मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, और मुझे भी उन चीजों से, उन लोगों से कोई कष्ट ना हो। अक्सर देखा होगा कि हम जो है, अक्सर जो है चश्मा सिर पर रखा होता है, अब पूछते हैं मेरा चश्मा कहाँ है, जेब में रखा होता है, हम पूछते हैं इधर उधर कहाँ है। तो हमें आसपास की वस्तुओं के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बात है, स्वयं के प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए। स्वयं का मतलब है, कायानुस्मृति में हम क्या करते हैं? स्वयं की जागृति को तो बढ़ाते हैं। अपने शरीर के प्रति, शरीर के अंदर जो पल पल उठने वाले जो विचार हैं उनके प्रति जागृति, वेदनाएं हैं उनके प्रति जागृति। तीसरा जो है, अन्य जो हमारे भाई बहन हैं, कर्मचारी हैं, मित्र हैं, भिक्षु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, जो जो दूसरे लोग हैं हमारे जैसा ही जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। समय समय पर उनका मान सम्मान करना चाहिए यथा उचित। और अगला जो है, हमें धम्म के प्रति, चौथी जागृति है, वो धम्म के प्रति जागृत रहना चाहिए। तो धम्म क्या है? अभी आपको बताया, धर्म का नगर ही पूरा भगवान बुद्ध ने बसा दिया है, जिसके अंदर आपको बताया है कि 4 जो है स्मृति प्रस्थान है, 4 सम्यक प्रधान हैं, 4 रिद्धिपाद हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 बल हैं, 7 बोध्यांग हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये जो अवश्य हुए हैं, और इनको देख करके, इनको जान करके कोई भी कह सकता है, विश्वास कर सकता है कि भगवान बुद्ध अवश्य हुए हैं। इस पृथ्वी पर भगवान बुद्ध अवश्य हुए हैं। ये 37 बोधि पक्ष कहलाते हैं। ये विद्यमान है, भगवान बुद्ध के प्रयोग किए हुए, भगवान बुद्ध के दिए हुए, और ये पुख्ता सबूत हैं जिनसे हम विश्वास करके कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध अवश्य हुए हैं। तो राजा मिलिंद को भंते नागसेन कहते हैं, महाराज इस कारण से, इस हेतु से, इस दलील से और इस अनुमान से हम जान सकते हैं कि भगवान बुद्ध हुए हैं। बहुत जनों को, है ना, उन्होंने इस बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग दिखाया है, जो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें
श्रोतापन्न हुए हैं, सक्रियतागामी हुए हैं, अनागामी हुए हैं, अरहत हुए हैं और बुद्ध भी हुए हैं। इस अनुमान से जान लेना चाहिए कि पुरुषोत्तम हुए हैं, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम हुए हैं। मनते नागसेन आगे कहते हैं कि कृपया हमें उपमा देकर के समझाएं कि उनकी प्लानिंग क्या है, किस तरह के वो इंजीनियर रहे हैं, कैसे उन्होंने धर्मनगर बसाया है। इसके बारे में मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा, समय नहीं है और नहीं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध हुए हैं, उनके सबूत हैं। ये 37 बोधि पक्ष हमें बता रहे हैं, चीख चीख करके बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने ये प्रयोग किए हैं और हमें इन्हीं पर चल करके निब्बाण को प्राप्त करना है, इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम श्रोतापन्न, सक्रियतागामी, अनागामी, अरहत हो सकते हैं। हम अपना जीवन निर्भय होकर के, निडर होकर के व्यतीत कर सकते हैं और दूसरों को भी कष्ट देने से, दूसरों को हानि पहुंचाने से, दूसरों को जान से मारने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा जीवन जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, प्यार ही प्यार होगा। ध्यान रखिए, आज के प्रवचन का मूल मंत्र ये है, ऐसा कीजिए काम, ऐसी वाणी बोलिए, कहीं कोई रूठ न जाए, कहीं कोई छूट ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगे मौका मिलेगा फिर बताने का प्रयास करूंगा। मैं ये रुकना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया तो आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। मन की गहराइयों से आप सभी का साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र